गनी मोहल्ला में लोगों ने पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया है। जल शक्ति विभाग से प्राप्त पानी आपूर्ति की मांग की गई है। कठुआ में बारिश के चलते जम्मू पठानकोट एनएच पर हुआ जल भराव। जल निकासी के उचित प्रबंध न होने पर आरोप लगा, यात्रियों को दिक्कत हुई है। द्रास में सैकड़ों लोगों ने इजरायल के खिलाफ किया प्रदर्शन। इजरायल के ईरान पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। कुपवाड़ा पुलिस द्वारा टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। एसएसपी नशे की गतिविधियों पर रोक लगाने की बात कही गई है। कहा कि युवा गलत रास्तों से दूर रहे और खुद को खेल गतिविधियों में व्यस्त रखें। गांदरबल में डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर ने मांडरी मेहराबान स्टेडियम का दौरा किया है। बुनियादी सुविधाओं के जल्द समाधान की बात कही है। सांको में इजरायल के ईरान पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। शिमला में चंडीगढ़ के एक डॉक्टर दंपति ने 10 साल की मासूम बच्ची की बेरहमी से पिटाई की है। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। डॉक्टर दंपति ने इस बच्ची को गोद लिया था। बच्ची से मारपीट का वीडियो चाइल्ड कमीशन ने संज्ञान में लिया है। हिमाचल और चंडीगढ़ पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। डॉक्टर दंपति को तलब किया गया। पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में धांधली मामले में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कहा कि पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों ने नकल के आरोप लगाए। पुलिस भर्ती रद्द हो, नए सिरे से पुलिस भर्ती करवाए सरकार। ऊना में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और विधायक राकेश कालिया को धमकी देने वाले शख्स ने माफी मांगी है। सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं से माफी मांगी है। कहा कि गलती से कर दिए थे ऐसे कमेंट, इस बार माफ कर दे, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। बिलासपुर में कांग्रेस नेता संदीप सांख्या ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि 2023 में आई आपदा करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। केंद्र ने 2006 करोड़ रुपए दिए। सरकार को अपने गणित में करना चाहिए सुधार। नूरपुर में बीजेपी सांसद राजीव भारद्वाज ने मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। केंद्र की योजनाओं की चर्चा की गई है। सोलन में सीएम सुक्खू ने मां शूलिनी मेले का शुभारंभ किया है। मां शूलिनी की पालकी के साथ निकाली गई है भव्य शोभा यात्रा। यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। कुल्लू में बीजेपी नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। कहा कि सीएम सुक्खू की मानसिकता हिंदुत्व विरोधी है। 2.5 साल में 1,500 शिक्षण संस्थान बंद, शिक्षा व्यवस्था चौपट की है। बिलासपुर जिले के खारसी और निहारखंड में विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया। सांसद अनुराग ठाकुर ने कार्यक्रम में शिरकत की है। बोले कि पीएम के नेतृत्व में नतीजा है जो देश ऊंचाइयों को छू रहा है। धर्मशाला के हिमानी चामुंडा ट्रैक पर लापता हुए ऊना के नितिन का अभी भी कुछ पता नहीं चल पाया है। परिजनों ने प्रशासन से की खोजने की अपील। चामुंडा ट्रैक से 1 सप्ताह पहले लापता हुआ था नितिन। मंडी कोटली सड़क निर्माण की धीमी गति को लेकर ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से आई टीम का घेराव किया। जल्द से जल्द कार्य को पूरा करने की मांग की गई है। मनाली में उमड़ रही सैलानियों की भारी भीड़। पर्यटन कारोबार से जुड़े कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। मंडी में पहले ही बरसात में जलमग्न हुआ तवराफी स्कूल में पानी भरने से कक्षाएं प्रभावित हैं। लोगों ने सरकार और प्रशासन से समाधान की अपील की है। नूरपुर में मौसम ने बदली करवट। प्री मानसून की पहली बारिश हुई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मनाली के विद्या नेगी बनी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष। विधायक भुवनेश्वर गौड़ सहित अन्य लोगों ने बधाई दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाओं को आ रही समस्याओं को हल करने का किया जा रहेगा प्रयास। नाहन के माजरा इलाके में 26 जून तक लागू रहेगी बीएनएसएस धारा 163। डीसी सिरमौर ने जारी किए निर्देश। शांति बनाए रखने के मकसद से लागू किए गए हैं धारा 163। पूरी दुनिया में मनाया जा रहा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देश भर में योग सत्रों का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया। 2025 योग दिवस की इस साल की थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी कि एक धरती एक सेहत। लोगों से अपील करें कि योग करें, निरोग रहे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में योग दिवस के मौके पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 लाख लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगाभ्यास किया है।
विशाखापट्टनम के योग सत्र में पीएम मोदी के साथ चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण ने भी योग किया है। पीएम मोदी ने सभी को बताए योग के फायदे। योग सत्र को पीएम मोदी का संबोधन, कहा कि योग सभी का और सभी के लिए तनाव और थकान दूर करने का बटन है। मोटापे के खतरे के मद्देनजर पीएम मोदी का देश को बड़ा चैलेंज, कहा खाने में घटाएं 10% तेल, मोटापा दुनिया के लिए बड़ी चुनौती। देहरादून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया योग। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के जरिए दिया स्वस्थ रहने का संदेश। उधमपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने योग सत्र में हिस्सा लिया है। स्वास्थ्य जीवन के लिए योग को बताया जरूरी। जम्मू के गुलशन ग्राउंड में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंत्री सतीश शर्मा ने हिस्सा लिया, गिनाए योग के फायदे। श्रीनगर में SKICC ग्राउंड में योग सत्र का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री सकीना ईतू समेत बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया। श्रीनगर के लाल चौक पर योग सत्र का आयोजन किया गया। बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा, नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा समेत जम्मू कश्मीर बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। जम्मू में BSF मुख्यालय पर योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। BSF जवानों ने किया योगाभ्यास। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज चिनाब ब्रिज पर भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिससे लोगों ने योगाभ्यास किया है। उधमपुर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने लोगों को जीवन में योग अपनाने की अपील की है। अहमदाबाद में योग दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने योगाभ्यास किया है। स्वास्थ्य जीवन के लिए नियमित योग का संदेश दिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी योग दिवस पर योगाभ्यास किया है। योग के माध्यम से स्वास्थ्य और खुशी के लिए प्रोत्साहित किया है। योग दिवस पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला स्थित अपने आवास पर योग किया है। सीएम सुक्खू ने कई तरह के आसन और प्राणायाम किए हैं और आपको जानकारी दे दें कि योग के जीवन के कोई जरूरी हिस्सों को बताया है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने राजभवन में लोगों के साथ योग किया है। राज्यपाल ने कहा है कि योग करने से हर तरह की बुरी आदतें हो सकती है दूर। हिमाचल के मनाली में योग शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। धर्मशाला में आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा ने योग सत्र में हिस्सा लिया और योगाभ्यास के साथ लोगों से जीवन में योग को अपनाने की अपील की है। नालागढ़ में विधायक बाबा हरदीप सिंह योग सत्र में शामिल हुए हैं। उन्होंने लोगों के साथ योगाभ्यास किया है। कुल्लू में आयोजित योग सत्र में प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए हैं। सभी ने योगाभ्यास में हिस्सा लिया है। डीसी ने यहां पर योग के फायदे गिनाए हैं। हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने योगाभ्यास किया। कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मानसिक शांति, संतुलन और आत्मिक उन्नति का मार्ग है। समीरपुर के 11वीं न्यू इरा स्कूल में सांसद अनुराग ठाकुर योग सत्र में शामिल हुए हैं। योगाभ्यास में हिस्सा लेने के साथ ही बताए हैं योग के फायदे। लद्दाख के लेह में योग सत्र का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यहां पर हिस्सा लिया है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित योग दिवस समारोह में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए हैं और योगाभ्यास किया है। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने योग सत्र में हिस्सा लिया है और योगाभ्यास किया है। गोरखपुर में योग सत्र में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को बताए योगाभ्यास के गुण। कुरुक्षेत्र में बाबा रामदेव ने योग सत्र में हिस्सा लिया है। ब्रह्म सरोवर पर बाबा रामदेव के साथ सैकड़ों लोगों ने योगाभ्यास किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जम्मू क्षेत्र में BSF जवानों ने योग किया है। IG शशांक आनंद ने कहा कि योग तनाव मुक्त और स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है। फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण योग को बताया सेहत के लिए जरूरी। मंगोलिया में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भारतीय दल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की अगुवाई की है। विभिन्न देशों के प्रतिभागियों ने योगाभ्यास किया। जापान के टोक्यो में भारतीय दूतावास में मनाया गया योग दिवस। जापान के प्रधानमंत्री की पत्नी मैडम योशिको इशिबा ने इसमें भाग लिया है। एक्टर शाहरुख खान के बंगले की BMC ने जांच की है। बंगले मन्नत के रेनोवेशन के दौरान नियमों के उल्लंघन की मिली थी शिकायत।
राजस्थान के जोधपुर में रेलवे ट्रैक पर लेटकर रील बनाने वाले पर एक्शन, हिरासत में लेने पर पुलिस के सामने कान पकड़कर माफी मांगी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मूसलाधार बारिश से बढ़ी मुसीबत। गुजरात में फिर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में दिल्ली पहुंचेगा मॉनसून। दिल्ली के महिपालपुर में 4 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार। पहचान छिपाने के लिए होटल में रह रहे थे चारों। वीजा एक्सपायर होने के बाद भी दिल्ली में रहने की कोशिश की थी। एयर इंडिया की दिल्ली से हांगकांग की फ्लाइट AI 314 में इमरजेंसी डोर में आई आवाजें और इंटरनल डैमेज। यात्रियों की शिकायत के बाद केबिन क्रू ने इमरजेंसी डोर पर लगाया पेपर नैपकिन। 1 जून की बताई जा रही है घटना। एयर इंडिया ने बताया सुरक्षित। भारतीय वायुसेना ने पुणे से दिल्ली तक अंगों को पहुंचाया है और कई लोगों को नया जीवन मिला है। ईरान ने इजराइल पर एक साथ दागी 30 बैलिस्टिक मिसाइल। हाइफा में मिसाइल गिरने से 14 लोग घायल हुए हैं। ईरान के हमले के बाद तेल अवीव में लगातार गूंज रहे खतरे वाले सायरन। लोगों से बंकर में जाने की अपील की गई है। इजराइल के कैबिनेट सचिव के मुताबिक ईरान ने अब तक इजराइल पर 520 मिसाइलें दागी हैं। 25 मिसाइलों ने इजराइल में भयंकर तबाही मचाई। ईरान के हमले का इजराइल ने दिया मुंहतोड़ जवाब। तेहरान में इजरायली हमले के बाद कई इमारतें तबाह हुई हैं। गाजा में इजरायली हमले में हमास के वित्त प्रमुख इब्राहिम अबू शामला ढेर हुए हैं। ईरान और इजरायल युद्ध के बीच आज तुर्की में OIC की बड़ी बैठक हुई है। ईरान के विदेश मंत्री तुर्की में OIC बैठक में शामिल। पाकिस्तान समेत 57 मुस्लिम देश OIC में हिस्सा लिया।